राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। भाग जगा मेरा आदि का, मिले सद्गुरु स्वामी। सूरत की आदि दशा में चैतन्य की कमी के कारण ही उस पर रचना के गिलाफ या खोल चढ़ते चले गए। आदि दशा यानी शुरुआती दशा, जहाँ पर कि एक सूरत, चैतन्य एक सूरत का रूप धरता है। यह सूरत रूप सतलोक में सूरत ने धरा है। बहुत गहराई में ना जाकर इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि आदि भाग, भाग का मतलब होता है कि एक हिस्सा, एक पार्ट, एक परसेंटेज। अगर स्वामी पूर्ण है तो उसे 100% माना, तो सूरत 100% नहीं है, उसके चैतन्य में कुछ कमी है। और ये कमी जब अगम से अलख लोक की रचना हुई तो चैतन्य में कुछ कमी आई, और उससे कम चैतन्य सतलोक में है। ये जो चैतन्य की कमी आ रही है, यही भाग है, परसेंटेज, पार्ट चैतन्य का। और इस तरह ये जो चैतन्य की कमी है, यही सूरत के आदि कर्म कहलाए गए हैं। तो सूरत रूप सत्य देश में सतलोक के स्तर पे आके सूरत रूप प्राप्त होता है। सूरत के आदि दशा में चैतन्य की कमी के कारण ही, यानी जो सूरत की आदि दशा है वो चैतन्य की कमी के साथ है। और यही चैतन्य की कमी जब सत अलख अगम की यात्रा में पूर्ण होती है, बढ़ता है, तब उस पूर्णता यानी 100% को प्राप्त होकर राधा स्वामी में लीन हो जाती है, एक रूप हो जाती है। इसी को राधा स्वामी कहा गया है, समा जाती है सूरत शब्द में। और इस तरह से ये सत्य से अलग अलग से अगम में चैतन्य की बढ़ोतरी होती है और वो कमी पूर्ण होती है। तो जो सूरत का आदि दशा है वो चैतन्य की कमी के कारण ही उस पर रचना के गिलाफ या खोल चढ़ते चले गए। यहाँ काल और माया का जिक्र नहीं हो रहा है, ध्यान से समझने का विषय है कि ये जितनी कमी आ रही है उतने ही रचना के खोल चढ़ रहे हैं सत्य देश के भीतर ही। और यही खोल जो चढ़े तो सूरत रूप धार्या, यही सूरत का रूप है। ये तभी उतारे जा सकते हैं जबकि सूरत के आदि कर्म अपनी सुप्त अवस्था से जागकर वर्तमान में क्रियामान अवस्था में प्रकट हों और परमार्थी कार्रवाई के द्वारा परमार्थी कर्म करें। तो जब अभ्यास के द्वारा सूरत का सिमटाव होता है, तब सूरत के वो आदि भाग जागता है, यानी मलिनता हटती है और भीतर से सूरत अंग बरामद होता है।
इसी को सूरत के आदि कर्म, अपनी आदि कर्म यानी वो भाग जिसे लेकर सूरत इस पिंड में उतरी है और मन माया के लिहाफों में कैद है, तो जब मन माया के गिलाफ उतरते हैं तब वो आदि भाग जागता है जो सूरत का आदि दशा है। सो इन लिहाफों को उतारने की कार्रवाई ही परमार्थी कर्मों की कमाई और पारमार्थी कार्रवाई कहा गया है। धुर से दूर यानी अपने केंद्र से दूर चैतन्य की कमी जो आई, वही सूरत के आदि कर्म हैं, जिनके कारण सूरत को नीचे पिंड में मन व माया के देश में उतारना पड़ा, ताकि वो कार्रवाई हो सके और दिशा और दशा बदल सके। जब अधिकांश वर्तमान कर्म यानी पिंड के कट जाएंगे, तब ही सूरत की वापसी का समय आता है। तो इस जन्म और जीवन के कर्मों का, चाहे वो वर्तमान हो चाहे प्रारब्ध हो, इनका कटना ज़रूरी है। तो सत्संग में यानी सत्य का संग, उस पर मनन चिंतन और अमल करके जब वर्तमान कर्म कट जाएंगे, तभी सूरत की वापसी का समय आता है और यही वक्त मुनासिब है। और आदि भाग जागता है यानी सूरत अंग बरामद होता है जब मन और माया के लिहाफ उतरते हैं, यानी सद्गुरु वक्त की सच्ची पहचान तभी हो पाती है। नीचे की रचना में रहकर और तमाम योनियों में से गुजरकर सूरत ने अपना बहुत कुछ पिछला कर्जा चुका दिया है। तो इस तरह से जो तमाम योनियों से गुजरकर मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, तो ये तमाम कर्मों का कर्जा काट के ही मनुष्य की जून मिलती है, और जैसा कर्जा वैसी जून प्राप्त होती है। तो जब मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, जो कि सबसे उत्तम है, और जिस देही में ये मार्ग वापसी का मौजूद है, ये तभी प्राप्त होता है जब कर्मों का बोझा इतना हल्का हो जाए कि वापसी का मार्ग मिल सके। तब जाकर उसे यह मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। पर जन्मों जन्म की इन तमाम देहों से गुजरते गुजरते सूरत अपनी अधिकांश चेतना खो चुकी होती है, खर्च कर चुकी होती है, कमज़ोर होती है कि अब अपने बल से निज देश वापस नहीं लौट सकती। निज देश सतलोक पहुंचने में जो दैहिक बाधाएं थीं, उन्हें सूरत ने मनुष्य देह प्राप्त करके दूर तो कर लिया है। यानी जो विभिन्न जूनों में जन्म लेना पड़ रहा था, जो कि एक बाधा थी कि मनुष्य जून के अलावा किसी भी जून में ये द्वार नहीं मिल सकता, तो ये जो दैहिक बाधाएं थीं, उन्हें सूरत ने काट कर ही, भोग कर ही मनुष्य देह प्राप्त करती है। तो इस तरह से इन दैहिक बाधाओं को तो सूरत ने दूर कर लिया है, पर अब इसमें इतनी ताकत या सामर्थ्य नहीं बची कि खुद अपने आप अपने बल से सत्य देश में वापस लौट सके। अगर लौट सकती, तब फिर आदि में मन माया के मलिन घाटों में गिरती और फंसती ही क्यों? तभी लौट जाती, नीचे ना तो उतरती ना उतारी जाती। तो अब भी सूरत में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि बिना मदद
सद्गुरु वक्त के ऊंचे घाटों पर बाहोश पहुंच और ठहर सके। सो जब सद्गुरु वक्त के सच्चे संग साथ और सानिध्य में रहकर, जिसे सत्संग कहा गया है, यानी सत्य का संग, जो कि निज रूप में रहकर शब्द स्वरूप ही हैं। सद्गुरु निज रूप यानी देह में रहकर अंतर में शब्द स्वरूप ही हैं। उनका वास्तविक स्वरूप शब्द ही है। देह तो एक खोल और आवरण है जिसके माध्यम से वो जीवों को चेताने के लिए जगत में कार्रवाई करते हैं। वास्तविक स्वरूप तो उनका शब्द ही है। सो सुरत के आदि कर्म अपनी सुप्त अवस्था से जागकर वर्तमान में क्रियामान अवस्था में प्रकट व क्रियाशील होते हैं। जब सुरत अंग जागता है तभी इस सुप्त अवस्था से जागकर वर्तमान समय में क्रियामान अवस्था यानी रोज़मर्रा के कर्मों, क्योंकि जब तक जीवन है कर्म तो करना ही है, और जाना है तो जीना भी है, और जीना है तो कर्म भी करना है। यही क्रियामान अवस्था में सुरत के वो आदि कर्म प्रकट होते हैं, और उन्हीं के द्वारा जिस आदि कर्मों को किया जाता है, तब यही परमार्थी कर्म हैं। यही आदि कर्म सत्य देश की कमी को पूर्ण करने के, कि जिन परमार्थी कर्म और करनी के द्वारा सुरत सत्य देश में पहुंच सके, उन्हें ही परमार्थी कर्म कहा गया है। और तब जीव सद्गुरु की खोज और सत्संग, सद्गुरु की खोज और सत्य संग की दिशा में प्रेरित होता है। इस तरह जो सद्गुरु की प्यारी सूरत जाग चुकी है और उसका वक्त मुनासिब आ गया है, तब उस सूरत के सच्चे और पूरे उद्धार की कार्रवाई भी शुरू हो जाती है। यही सच्ची गुरुमुख सूरत है जिसके पीछे काफिला चला आता है। सो भाग जगा मेरा आदि का, मिले सद्गुरु आई। सब प्रेम राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।